हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारी पार्टी के महामंत्री और सम्मानीय विधायक आदरणीय जितेंद्र गोठवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्रीमान अंकित चेची जी और शासन सचिव खेल और युवा मामलात के आदरणीय नीरज के पवन जी, यहाँ उपस्थित समस्त जिला अध्यक्ष महोदयान, समस्त जिला के संयोजक सह संयोजक और माई भारत के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के सम्मानीय प्रतिनिधि महानुभाव, जैसा कि अभी आप सब ने सुना, हमारे देश को एक करने में जिनकी महती भूमिका रही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका 31 अक्टूबर को 150वां जन्म दिवस है और हम सब सम्मानपूर्वक गौरवपूर्ण तरीके से उनका और जन्म दिवस मनाएंगे। और आप सब जानते हैं कि जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे, उस समय अंग्रेजों ने सारी रियासतों को अलग अलग स्वतंत्र कर दिया था। आप सब जानते हैं कि जब रियासतों को स्वतंत्र कर दे और राजाओं को, जो कुछ भी नवाब थे, शासक थे, उनको ये स्वतंत्रता दे दी कि आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, आप चाहो तो अलग से अपना स्वतंत्र रखो। और आप सब जानते हैं कि उस समय कश्मीर को भी महाराजा हरि सिंह जी ने स्वतंत्र रख लिया था, जिसका खामियाजा आप सब ने भी देखा कि इस देश को भी भुगतना पड़ा। किस प्रकार से संघर्ष में कश्मीर को भी और वहां के नागरिकों का जीवन भी रहा, ये आप सब भली भांति जानते हैं। इसी प्रकार से एक हैदराबाद, जो हिंदुस्तान में, एक हैदराबाद पाकिस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान में जो हैदराबाद है, उसके नवाब में भी ये तय कर लिया था कि हम भी और पाकिस्तान में रहेंगे या हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो साहस दिखाया, जो शौर्य दिखाया, जो बहादुरी दिखाई, और वहां जाकर के और वहां के नवाब को मजबूर कर दिया और अपने शस्त्र के बल पर साम दाम दंड भेद जो कुछ भी अपनाना चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना कर सरदार और वहां के जो बाकी लोगों का साथ लेकर, जो जितने छोटी छोटी रियासतें थी उनको साथ में लेकर के और वहां के नवाब को मजबूर कर दिया और वो हैदराबाद भी हिंदुस्तान का अंग बनकर के रहा। ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की योग्यता, कर्मठता, कार्यकुशलता और साहस का मामला है, साहस का परिचय देता है। हमारे जोधपुर के लिए भी हम चिंता कर रहे थे कि उस समय जोधपुर के बारे में भी इस प्रकार की चर्चा थी कि जोधपुर भी कहाँ रहेगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर पूरे क्षेत्र को भी और हिंदुस्तान में रखने के लिए बाध्य किया। आज वो जोधपुर भी, मैं भी इस हिंदुस्तान का अंग इसी कारण से रह सका हूं, ये पूरी दुनिया जानती है। यही नहीं, कश्मीर की जो स्थिति थी वो आप सबके सामने है। कश्मीर के बारे में जब लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूंगा, समय की अपनी एक मर्यादाएं हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कश्मीर जब स्वतंत्र रहा और देश में उस समय एक ऐसी स्थिति बनी थी कि कबायली आक्रमण हो गया कश्मीर पर। जब कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ और कश्मीर का, कबायली का मतलब पाकिस्तान के ऐसे कबायली समुदाय के लोगों ने और वहां की सेना के साथ मिलकर के और कश्मीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया और प्रवेश करते करते आधा कश्मीर ले लिया, जो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से पहचाना जाता है, जो आज भी पाकिस्तान के अंदर है और वहां की जनता आज भी दुखी जीवन जी रही है। ये सर्वविदित है, कोई मैं नई बात आप सबके सामने नहीं कर रहा। ये आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक वो जो उस समय जो कूटनीतिक विफलता थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्काल शेष कश्मीर को बचा लिया, तत्काल नेहरू जी को मजबूर किया और अपनी सेना को लेकर के, जिसमें मैं सोचता हूं कि हमारे और संगठनों ने भी सहयोग किया, और वहां जाकर के कबायलियों का युद्ध से मुकाबला किया और कबायलियों को खदेड़ा, तब जाकर के ये कश्मीर बच के रह सका। और आप जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह भाग करके आए हिंदुस्तान,
महाराजा हरि सिंह आए नेहरू जी से समय मांगने के लिए। नेहरू जी से कहते रहे कि आप हमसे बात करिए, हम इसको हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं, हम सम्मिलित कर रहे हैं। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने नेहरू जी को जगाया, चेताया और कहा कि इस कश्मीर को बचा लीजिए, नहीं तो ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तब हमारा ये कश्मीर बच सका। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को एक करने के लिए। उनकी 150वीं जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं, तो हम सबको गौरवपूर्ण तरीके से इस जन्म जयंती को मनाना चाहिए। इसके लिए जो कार्यक्रम दिया गया है 31 अक्टूबर, मैं जयपुर के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहूंगा कि गांधी जी की जो स्टेच्यू है वहां से आपके यहाँ यात्रा प्रारंभ होगी। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। वहां से वो यात्रा और यहाँ आएगी। ये जो आपके ये जो स्थान है, हाँ, ये मतलब जहां पर अमर जवान ज्योति तक आएगी, तो आपके जयपुर के सारे कार्यकर्ताओं को इसमें भाग लेना चाहिए और ये कार्यक्रम भी बहुत सफलतापूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, प्रत्येक विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। कार्यक्रम सरकार का है, हम सहयोगी हैं, इसलिए हम कोई दुपट्टा नहीं लगाएंगे, हम कोई नारा नहीं लगाएंगे, केवल मात्र भारत माता की जय और राष्ट्रीय एकता की बात, यही सब कुछ हम करेंगे। हम चाहते हैं कि राष्ट्रभक्ति का जज्बा पक्ष में भी हो, विपक्ष में भी हो। राष्ट्रभक्ति इस प्रत्येक नागरिक, इस देश के प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रस्फुटित हो, यह हमारा अभियान का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक रहे। हम चाहते हैं कि जब लोकतंत्र है इस देश के अंदर, तो सभी में और राष्ट्रभक्ति बहुत आवश्यक है। तो हमें ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का एक अवसर मिला है। हम सब मिलकर के और इस अभियान में हिस्सा बने। प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम होने वाला है। कोई 31 अक्टूबर को अपनी घोषणा करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है तो 1 किलोमीटर करे, कोई आधा किलोमीटर करे, कोई 10 किलोमीटर करे, कोई 25 किलोमीटर करे। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी यात्रा अवश्य करे और इसमें भाग ले। अब इसके साथ ही प्रत्येक जिले से 2 कार्यकर्ता का चयन, पहले 5 कार्यकर्ताओं का था, अभी 2 कार्यकर्ताओं का प्रत्येक जिले से चयन करना है, जो और वहां जाएंगे जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल है। जन्म स्थल से वो करमसद से यात्रा प्रारंभ होगी गुजरात में और केवड़िया तक जाएगी। वो 150 किलोमीटर है, 10 दिन में वो यात्रा पूरी करनी है। ऐसे एक दिन में 15 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। और हमारे मावंडिया अपने वो भी उसमें रहेंगे, मंत्री जी भी, और भी कई लोग इसमें रहेंगे। जो जिन ने ये तय किया है, जो शपथ पत्र भरेंगे ये, वो सब उसमें सम्मिलित होंगे। वहां पर पड़ाव होगा, उस पड़ाव में उनको वहीं रहना है। उनको लौट करके अभी पूरी यात्रा पूरी करने के बाद ही लौट सकेंगे। वहां वो साथ साथ रहेंगे, जहां पर पड़ाव होगा वहां वो पड़ाव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आगे की यात्रा में उनको निकलना है। केवड़िया एक बहुत शानदार जगह है, अपने में से कई लोगों ने देखी होगी, नहीं तो मैं ये आप सबसे आह्वान भी करना चाहूंगा कि जब कभी भी अवसर मिले वो जरूर देखना। सरदार सरोवर डैम के पास में एक बहुत बड़ी स्टेच्यू, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, और उस मूर्ति में आप सबने भी योगदान दिया। किसी किसान ने अपना फावड़ा दिया, किसी ने गैती दी, किसी ने कोई भी लोहा ला करके दिया, किसी ने तांबा दिया, किसी ने कोई प्रकार का धातु दिया। उन सब धातुओं को गला करके और एक स्टेच्यू तैयार की गई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहां बन करके खड़ी है। वो सब दर्शनीय स्थल बना है, वहां पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो वो यात्रा भी वहां तक जाएगी। आप में से भी अपने जिले से चुन करके जो 2 लोग भेजेंगे प्रत्येक जिले से, वो सब उसमें सम्मिलित रहेंगे। मैं आप सबका भी आह्वान करना चाहूंगा कि जहां जहां भी यात्रा जाती है, वहां जहां पड़ाव होता है, जहां आपस में मिलती है यात्राएं, वहां पर चौपाल करें, वहां पर सभा करें और सभा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को
और उन सब के सामने रखें। वहां देश को किस प्रकार से हमें एक रखना है ये संदेश देने का काम करें। राष्ट्रभक्ति किस प्रकार से आम नागरिक में होनी चाहिए इस प्रकार का संदेश देने का आप काम करें। राजनीति निरपेक्ष ये कार्यक्रम है, वहां आपका उद्बोधन भी राजनीति निरपेक्ष होना चाहिए। कार्यक्रम सरकारी है, हम सहयोग कर रहे हैं, कोई भी सहयोग करे वो उसका स्वागत है, उसका हम अभिनंदन करेंगे। आइए हमारे साथ और मिल करके और देश को एक करने में अपनी भूमिका निभाएं। आपको मालूम है, आप सबको जो किट दिया गया उस किट के अंदर एक पेन है, उस पेन पर लिखा है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। इस विषय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मैं इस विषय पर लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि विषयांतर नहीं हो जाऊं। इसी प्रकार से आपको एक स्टिकर दिया गया, वो स्टिकर भी आपको और दुकानों पर लगाना है, उनका भी एक आह्वान करना है कि आप स्वदेशी अपनाएं। किस प्रकार से स्वदेशी उत्पाद हम तैयार करें। मुख्यमंत्री जी ने कम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान के तर्ज पर यहाँ पर औद्योगिक विकास करने का जो काम किया है, उन लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो सुंदर से सुंदर विदेशी वस्तु हो, उसका विकल्प बनकर के हिंदुस्तान में मिल जाए ताकि आम उपभोक्ता यहाँ पर वो माल खरीदे और इस देश का धन इस देश के विकास में काम आए। यह सब विषय माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने रखेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी राजस्थान में जो MOU करवाए उसमें कई उद्योग लग चुके, वो अपना उत्पादन तैयार कर चुके, उत्पादन लेकर के हमारे बीच में भी आ चुके। ये मैं इसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। आपने स्वदेशी उत्पाद दिलाने के लिए ऐसे उद्यमियों को आपने प्रेरित किया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। मैं आप सबसे भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि स्वदेशी का एक जागरण अभियान आप चलाइए। हमारा बहुत बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान और हमारे पसीने का पैसा हम दुकानदार को देते हैं, वो पैसा विदेश में नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तान का विकास हो उसमें उपयोग में लिया जाना चाहिए, तभी हम देश को समृद्ध कर सकेंगे। कल के भारत का भविष्य जिनके हाथों में सुरक्षित है वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यह अभियान हम सबको चलाना है। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। साहब, पार्टी संगठन की इस सरकार के कार्यक्रम में क्या क्या भूमिका रहनी चाहिए, अब मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने पार्टी में काफी लंबे समय तक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और आज भी राजस्थान के हर कोने कोने के कार्यकर्ताओं को उनके मन की बात सुनते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं और जिनको पूरे राजस्थान में भागीरथ के रूप में जानने लगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की। ये ऐसे थोड़ी काम चलेगा। युवा अधिक हैं इसलिए युवाओं का जज्बा दिखना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस सरदार 150 यूनिटी मार्च की इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के
यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी खेल एवं उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, प्रदेश के महामंत्री और विधायक, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई जितेंद्र गोठवाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित चेची जी, शासन सचिव खेल एवं युवा मामलात श्री नीरज के पवन जी, मेरे सामने बैठे सभी पार्टी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों, सभी जनप्रतिनिधि और सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जब सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लौह पुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का ये सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बाद था। क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी वह केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना की जीती जागती उदाहरण दे सकते हैं। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी था। एक तरफ राष्ट्र का सपना था तो दूसरी तरफ 560 से अधिक रियासतों का अनिश्चित भविष्य। और ऐसे संकट काल में इतिहास ने एक लौह पुरुष को जन्म दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने देखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब तक आताताई और दुष्ट लोग आते हैं तो कोई ना कोई अवतारी होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देख लिया, आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब देश दिशा भटक रहा था, हमारे पूर्वज जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 560 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश में एक महत्वपूर्ण काम किया और वो देश को मजबूत बनाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर युवा उन दोनों पाठों को अपने जीवन में उतारे। पहला, राजनीतिक एकीकरण और एकता की अटूट शक्ति। दूसरा, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत। ये दोनों कल्पना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सरदार पटेल ने 560 से अधिक रजवाड़ों को एकीकरण किया। यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं था बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी थी। उन्होंने देशवासियों को समझाया कि संगठित रहना और एकजुट रहने से कोई देश आपका बाल वाका नहीं कर सकता। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया, एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता में एकता जीवंत उदाहरण है। क्यों कि हम विविधता में भी एकता, हमारा यह उदाहरण है। जब हैदराबाद में, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया था, हैदराबाद में क्रूर निजाम और उसके राजकारों ने बहुत संख्यक हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किए। जब गांव जला दिए गए थे, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गई थी, धर्म पूछकर हत्याएं और लूटपाट शुरू हुई थी, तब सरदार साहब ने क्या किया?
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, लेकिन उन्होंने धमकियां मिल रही थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए सेना भेजकर हैदराबाद को क्रूज निजाम से मुक्ति दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे पूर्वोत्तरों के राज्य हो या दक्षिण के प्रदेश, पटेल साहब ने पूरे भारत को एकजुट किया। जो एक जम्मू कश्मीर उन्होंने दूसरे के भरोसे छोड़ा था, और आप जानते हैं वो किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह धारा 370 लगाकर उसे कट्टरपंथी अलगाववादियों का अड्डा बना दिया गया। लेकिन साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भी भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बन गया। सरदार पटेल साहब का अधूरा सपना पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वर्गीय सरदार पटेल जी केवल राजनीतिक एकीकरण में ही विश्वास नहीं रखते थे, वे जानते थे कि असली आजादी तब आएगी जब देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। उन्होंने एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्म संपन्न भारत की नींव रखी। जब अंग्रेजों ने देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक शोषण शुरू किया, जब किसान कर्ज के बोझ से दबे तले जा रहे थे, तब वे सरदार के पास आए। उन्होंने किसानों को स्वदेशी दुग्ध समिति शुरू करने के लिए कहा, और वहीं से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह की एक ऐसा आंदोलन जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति था। उसी सत्याग्रह से आज कह सकते हैं अमूल की नींव पड़ी। आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं में से एक है। यही सरदार पटेल साहब का विजन था, जो विजन चल रहा है। सरदार 150 यूनिटी मार्च राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है। मेरे भाइयों, युवा साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम आने वाले समय में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे, तो केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का, जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। राजस्थान के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर के मंच तक हर जगह सरदार की एकता की बात करें, जिससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसको जाने कि आज सरदार पटेल जी ने किस तरह से भारत को एक किया था। अगले 2 महीने तक जब हर जन, हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, जब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की भूख भी बढ़ेगी, वास्तव में उन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद ऐसे जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, कई पीढ़ियां लगातार हमारी उसमें खप गई, लेकिन उनको जानने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को हमें बताना होगा कि ये देश ऐसे ही नहीं बना, ये देश बहुत कुर्बानियों के साथ बना है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और आज वो कुर्बानियां दी तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए दी हैं। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। इस अभियान के तहत मैं 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के साथ गांव-गांव, गली-गली मेरा कार्यक्रम बनेगा, तो मैं भी वहां जाने वाला हूं। इस पदयात्रा में योग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, नशा मुक्ति भारत का संकल्प लिया जाएगा। वहीं आपसे यह भी आह्वान करता हूं कि आप इस जन जागरण के महायज्ञ यात्रा में अपना साथ दें। और मैं ये भी कहूंगा 31 अक्टूबर 25 नवंबर तक मैं ये कार्यक्रम जो होंगे, इस उपलक्ष्य में हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं भी होंगी। पदयात्रा के दौरान सरदार पटेल जी की प्रतिमा और चित्र पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रत्येक जिले में उस क्षेत्र में प्रचलित खेल का आयोजन भी किया जाएगा। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में इस यात्रा में जरूर शामिल हों। अंत में मैं आपसे कहूंगा मित्रों, इस अभियान का सबसे बड़ा
अध्याय शुरू होगा 26 नवंबर को। वो क्यों होगा? क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन, उस दिन हमारे क्षेत्र के हर जिलों में दो दो पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से लेकर एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा देश भर के अन्य पदयात्रियों के साथ करेंगे। 150 पड़ावों पर सरदार पटेल के जीवन और भारत की विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। हर शाम सरदार की गाथा होगी, जिसमें पटेल जी के जीवन योगदान की कहानियां सुनाई जाएंगी। आपको बताते हुए मुझे ये और भी खुशी हो रही है कि इस अवसर पर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्रा आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इस यात्रा में खासकर अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज के दिन में विशेष रूप से राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने राष्ट्र को एकजुट किया, अब आपको राष्ट्र को समृद्ध बनाना है। उन्होंने जो नींव रखी, अब आपको इमारत खड़ी करनी है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 का सपना आपके बिना अधूरा है। आप इस राष्ट्र का भविष्य हैं। आप ही वे वास्तुकार हैं, आप ही वो वास्तुकार हैं जो आने वाले कल का राजस्थान बनाएंगे, जहां युवा शक्ति जागृति हो, जहां विकास की कोई सीमा नहीं हो। साथियों, राजस्थान सरकार आपके सपनों को पंख देने और आपकी क्षमताओं को प्रज्वलित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पिछले 2 वर्ष में हमने युवाओं की सशक्तिकरण के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये निर्णय केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर क्रियान्वित हो रहे हैं और लाखों युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सरदार पटेल जी ने किसानों को सहकारिता और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, इसलिए हमने लगातार सहकारिता पर हम काम कर रहे हैं। हमने कहा हमारी सहकारिता की सदस्यता अभियान भी हमने इस वर्ष में प्रारंभ किया है और हमने निर्णय लिया है कि हर ग्राम पंचायत में हमारी सहकारिता की इकाई वहां होगी। आज राजस्थान सरकार उसी भावना से युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहता है। यह सोच में बदलाव, ये पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको करना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान में बहुत आवश्यक है, राजस्थान में बहुत गुंजाइश भी है, हर क्षेत्र में गुंजाइश है। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि अब सरकारी नौकरी की तो बात हम करते हैं, लेकिन हम अपना स्वयं का कारोबार किस तरह से प्रारंभ करते हैं और उसको करके हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी हम बने। क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे उन युवाओं को कोर्स कराते हुए, उनको 3-3 महीने का कोर्स कराते हुए हर क्षेत्र में उनकी आवश्यकता है। हमारे युवा आए और अपने रोजगार को भी आगे बढ़ाएं। अब तक युवा उद्यमियों को 1 से 40 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। हम 2 वर्षों में लगभग 91,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 1,55,000 के लगभग पाइपलाइन के अंदर हैं और अधिक पदों की भर्तियां भी निकाली जा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, युवा साथियों, याद रखिए, आप केवल राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के भविष्य हैं। आपके हाथों में विकसित भारत का सपना साकार करने की शक्ति है। आपके पास वह ऊर्जा है, जुनून है, प्रतिभा है और जो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। सरदार पटेल जी ने दिखाया कि असंभव को कुछ भी नहीं है। उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती। उन्होंने दिखाया कि एकता में अपार शक्ति है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया था, जिस परिस्थितियों में उन्होंने जो निर्णय लिए थे देश की एकता और अखंडता के लिए, वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने उन लोगों को जो देश के प्रति किसी भी तरह से वो नेगेटिव थे, उनको किस तरह से एक राह में पुरो करके उन्होंने काम किया था। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद भी आपने देखा होगा, अभी 2004 से लेकर के 14 तक आपने देखा
कि देश में किस तरह की स्थिति बन गई थी। आपने 4 से 14 में देखा होगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्या स्थिति हो रही थी। लोग सोचते थे कि आखिर इस देश का क्या होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का काम किया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, हर दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं में जनजागरण अभियान आपको करना होगा। हमारे युवाओं को बताना होगा कि आप इस राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से खड़े होकर के राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें काम करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि दिवाली से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को एक तोहफा दिया था, जीएसटी कम करके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने घर घर जो अलग लगाई, एक एक दुकान पर आप लोग सब गए और आपने जो एक जीएसटी का एक सभी दुकानदारों पर जाकर के आज देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दीपावली के अंदर लोगों में खुशियां और आत्मविश्वास रहा है और कितनी बड़ी खरीदारी हुई है। ये आप सबकी मेहनत है। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी कम करके आम जन को राहत देने का काम किया, व्यापारी को राहत देने का काम किया, आज आपके सामने है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। हमको हर कीमत पर हमारा जो गांव में सामान बनता है, हमारा हर कस्बे में बनता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट में तैयार होता है, उसको बढ़ावा देते हुए हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी आए हैं, इस कार्यशाला का स्वरूप जो दिया है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जिले में जाकर के आपकी कार्यशाला होगी, उन कार्यशालाओं को ठीक प्रकार से करें, उनमें ऐसे युवा साथियों को लगाएं जो अपना समय देकर के इस काम में लगे। ये राष्ट्र का काम है, राष्ट्र को उन्नति पर ले जाने का काम है। ऐसी हमारी माता बहनें भी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी इसमें लगिए, पूरी तरह से लगिए और इस हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाइए। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अंत में यही कहता हूं, भारत माता की, सरदार पटेल की जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।